गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मदन गोपाल मंदिर स्थान बहादुरगढ़ में 3 दिवसीय कृष्ण कथा के उत्सव में आज दूसरे दिन आप सबका हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्मा जी के एक दिन में मथुरा में प्रकट होकर गोकुल में बाल लीलाएं करते हैं, उन बाल लीलाओं में प्रेम से भगवान अपने वात्सल्य प्रेम के भक्तों के बस में हो जाते हैं। वात्सल्य प्रेम का अर्थ है भगवान को अपना पुत्र मानना, बेटा मानना और उसका लालन पालन करना, खिलाना पिलाना सुलाना नहलाना, वो उसको डांटना डपटना, ये सब वात्सल्य प्रेम में आते हैं। और भगवान श्री कृष्ण इस प्रेम का आनंद लेने के लिए अपने साथ अपने गोलोक धाम से अपने नित्य माता पिता यशोदा और नंद पापा को लाते हैं। पहले वो धरती के
के ऊपर अवतार लेते हैं। फिर भगवान उनके पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं, उनको वात्सल्य प्रेम का रस आस्वादन कराते हैं और स्वयं भी आनंद लेते हैं। और जो भक्त ऐसे श्री कृष्ण को अपना छोटा सा बालक मान के उससे प्रेम करना चाहता है, उसको इन लीलाओं के माध्यम से भगवान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो कल हमने नंद और यशोदा का सौभाग्य, जिसकी कोई सीमा नहीं है, परम ब्रह्म साक्षात भगवान उनके बालक बन के उनके आंगन में खेल रहे हैं, उनके छाती से स्तन से दूध पान कर रहे हैं, उनके कंधे के ऊपर चढ़ के घूम रहे हैं। कितना सौभाग्य उनका होगा जिनको भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। ऐसे वात्सल्य प्रेम की मूर्तिमान माता यशोदा अपने बाल कृष्ण श्याम सुंदर के लिए दिवाली के दिन ही सेविकाओं को दूसरे काम में लगाकर स्वयं दही का मंथन करके अपने हाथ से अपने हृदय के प्रेम को, स्नेह को उस मक्खन में मिलाकर अपने पुत्र को खिलाना चाहती थी। और उसके लिए स्वयं ने दूध रात को उबाला था, उसको दही जमाने के लिए रखा था। सुबह 4 बजे उठी, नहाया धोया, रेशमी साड़ी पहनी जो अलसी के पुष्प के रंग की, नीले रंग की, पुष्प नीले रंग का है, कृष्ण का रंग भी नीला, नीले बादल जैसा है। उसके तने से जो रेशम निकलता है उसकी पीले रंग की साड़ी पहनी है माता ने। कमर के ऊपर अच्छी तरह से कमरबंद कस के बांधा है। और जब दही का मंथन कर रही है तो कृष्ण की बाल लीलाओं को गा रही, वाणी से कृष्ण की लीलाओं का गान कर रही है, शरीर से कृष्ण के लिए दही से माखन निकालने का परिश्रम कर रही है, और मन से कृष्ण का स्मरण कर रही है, और उस जगह के ऊपर बैठ के दही का मंथन कर रही है जहां से पलंग के ऊपर सोए हुआ बाल कृष्ण उसको दिखाई दे रहा है, और बार बार आंख उठा के उसको देख रही है। और जब दही का मंथन कर रही है, कल हमने जो श्लोक पढ़ा था, उस समय पहले तो गान कर रही थी, कृष्ण का बाल चरित्र गा रही थी, लेकिन गाने से माता को तो आनंद आ रहा था, परंतु माखन निकालने में
उतना ज्यादा परिश्रम नहीं हो रहा था, तो गाना बंद कर दिया। फिर कानों के कुंडल हिल रहे थे। कानों के कुंडलों को भागवत के 12वें स्कंद में कहा गया है योग और सांख्य विद्या का प्रतीक। कुंडल योग और सांख्य विद्या का प्रतीक है। उन दोनों का भी त्याग कर दिया, निषेध कर दिया कि ये भी भगवान की प्राप्ति के लिए आवश्यक नहीं है। तब माता के बालों में जो मालती के पुष्प लगे हुए थे वो भी नीचे गिरने लगे। मालती के पुष्पों का भाव है ब्रह्म विद्या, जो माथे के ऊपर माता ने रखी थी। लेकिन माता के प्रेम को देखकर, स्नेह से कृष्ण की सेवा में माखन निकालने के परिश्रम को देखकर वो फूल नीचे गिरने लगे। कहने लगे कि माँ, ब्रह्म विद्या सबके भले माथे के ऊपर विराजमान हो, लेकिन कृष्ण के प्रेमी सेवा करने वाले भक्त के चरणों में उसका स्थान होता है। वो फूल भी नीचे गिरने। और दूध जो मां के स्तन में माता का प्रेम पिघल के द्रव्य दूध बनता है। पिता का प्रेम भावात्मिक होता है, वो द्रव्य नहीं बन सकता। एक मां है जिसका प्रेम पिघल के दूध बन जाता है, और उस दूध को जब वो बाहर निकलना चाहे, उसको रोकने में माताओं को बहुत पीड़ा होती। दूध निकल रहा था, यशोदा के स्तन से दूध चू चू कर बाहर निकल रहा था। कृष्ण के पीने का समय था, लेकिन दूध ने सोचा आज मक्खन मैया के हाथ का अगर कन्हैया ने खाया तो हमको तो पिएगा नहीं। इससे हम बाहर निकल के, जैसे आंखों से आंसू निकलता है उसको आदमी देख लेता है, ऐसे हमको देख लेगा कन्हैया का तो हमको भी पी लेगा, तो हमारा भी सदुपयोग हो जाएगा। तो माता के स्तन से दूध बाहर आ रहा था। माता का श्रृंगार सारा परिश्रम के कारण बिखर गया था। मुख में पसीना था, काले बालों से पसीना, जैसे बादल से बूंदें गिर रही है, ऐसे धारावाहिक मुख के ऊपर पसीना था। फूल गिर चुके थे, श्रृंगार बिगड़ चुका था, लेकिन माता परिश्रम से, प्रेम से कृष्ण के लिए दही से मंथन करके मक्खन निकालने के काम में लगी हुई थी। ये साधक के लिए जो भगवान को पाना चाहता है, उसके जीवन में शरीर की स्मृति भूल जाए, परिश्रम से कीर्तन में पसीना आए, श्रृंगार बिगड़ जाए, फिर भी सेवा को नहीं रोकना चाहिए। ये सुखदेव गोस्वामी पहले यशोदा मैया का इतना श्रृंगार और सुंदरता का वर्णन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भक्त के वर्णन से ही भगवान मिलता है। पहले भक्त मिलता है तब भगवान मिलता है, बिना भक्त के भगवान नहीं मिलता। जब भी कभी आपको भगवान मिलेगा तो भक्त के संग से, भक्त की करुणा से, कृपा से मिलेगा। तो इसलिए पहले भक्त का वर्णन करना, उसके पास आप खड़े हो जाओगे ना, भक्त के पास आप यशोदा के पास में कहीं खड़ी हो जाओगे अगल बगल में, तो थोड़ी देर के बाद कन्हैया यहाँ आएगा और आपको दर्शन हो जाएगा। भक्त के पास खड़े रहोगे तो भगवान जरूर मिलेगा।
इसलिए पहले भक्त की महिमा का वर्णन है। अब इतना सारा मैया परिश्रम कर रही है और कन्हैया सोया रहे, तो फिर ये जो भगवान ने वचन कहे हैं, यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद, नारद जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहां मैं प्रकट हो जाता हूँ, आ जाता हूँ। और मैया गीत गा रही है, मैया प्रेम से भगवान के लिए माखन निकाल रही है, दही का मंथन कर रही है और कन्हैया सोया रहे। प्रेम में आदान प्रदान होता है, हम प्रेम करेंगे तो भगवान प्रेम करेगा। प्रेम ही प्रेम को आकर्षित करता है, भक्ति ही भक्ति को आकर्षित करती है। तो आइए अब मैया का वर्णन हो गया 3 श्लोकों में। अब कन्हैया मैया की इस प्रेममयी सेवा और भक्ति, जिसमें उसने सब कुछ अपने श्रृंगार को, सुख को, आनंद को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया है, उसके लिए भगवान कैसे उत्तर देते हैं, आइए इसका अब भगवान की क्या प्रतिक्रिया है। हरे कृष्णा। चल नहीं रहा है, खुला हुआ नीचे नहीं जा रहा। दूसरा मेरा फोन लाया कोई, दूसरा मेरा फोन नहीं। उस श्लोक में लिखा है, तान स्तन यशोदा के, तान स्तन्य कामासाद्य मंथन्तिं जननीं हरि। तान का मतलब यशोदा मैया। यशोदा मैया जो इतना प्रेम से भगवान की सेवा का कार्य कर रही है, उसके स्तन काम, उनके स्तन का दूध पीने की कामना से, बच्चा उठता था दूध पीता था, उसका रोज का नेम था, अब उसके दूध पीने की इच्छा हो गई। अब इसको लिखते हैं, अरे भगवान आपात काम में, भगवान को कुछ चाहिए नहीं, वो आत्मा राम है, आपात काम है, उसके अंदर कामना कहां से आ गई? बोला प्रेम में इतनी शक्ति है, प्रेम इतना प्रभावशाली है कि भगवान जिसमें कोई कामना नहीं है, वो भी प्रेम के कारण अपने प्रेमी भक्त के छाती से दूध पीने की कामना करता, अपने सखा के साथी बनने की कामना करता, अपने प्रेमियों के लिए चलो भर छाछ के ऊपर नाचने के लिए तैयार है। ये प्रेम की बहुत बड़ी जो प्रेम के प्रभाव का वर्णन है। तो कृष्ण जो सोए हुए थे वो पलंग के ऊपर, पहले तो हाथ मार के देखा, माँ माँ मैया, मैया नहीं है, तो आंखें मसली और आवाज सुनाई दिया, मंथली दही में चल रही थी, धुम बम बम, और मैया के जो कंगनी थी, यहाँ कंगन थे, वो कर रहे थे छुम
चुन और कुंडल हिल रहे थे और माता जी के मुख से यशोदा के गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा हरि गोविंद जय जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय। ऐसे जो गान सुन रहा था, ये तो कीर्तन हो रहा है। मंथनी ऐसा आवाज निकाल रही है जैसे मृदंग बाज रहा है, चूड़ियां ऐसे खनक रही हैं जैसे मंजीरे बज रहे हैं, और मां कीर्तन कर रही है। तो कृष्ण पलंग से नीचे उतरे, लटक के उतरे, 3 साल का बच्चा है, नीचे उतरा और मन में क्या है? यशोदा के स्तन से दूध पीने की कामना है। तो कहां है यशोदा? मंथन, वो दही का मंथन कर रही है। मां पलंग पे नहीं है, कुर्सी पे नहीं बैठी है, वो बहुत किलो, आधा किलो दूध नहीं है, 10 किलो से ज्यादा दूध का दही है, बड़ी लंबी चौड़ी मंथनी है, बड़ी रस्सी है, बड़ा ऊपर पीढ़े के ऊपर बैठी है और मंथन कर रही। तो कौन है, कहां है यशोदा? मंथन कर रही है। क्या लगती है? जननी हरि, वो हरि की जननी है, अपनी मां है। किसका दूध पीने जाना था? अपनी मां का। जननी हरि की जननी है। अरे भाई, भगवान ने कभी जन्म लिया है क्या? वैकुंठ में कोई माता होती है क्या नारायण की? आपने नारायण की माता का नाम सुना है? होता ही नहीं। लेकिन यहां वो वैकुंठ में रहने वाला नारायण, जिसका कोई माता पिता नहीं है, वो प्रेम के, और कैसे आ रहा है, किसके ऊपर चढ़ के आ रहा है? प्रीतिम आवाहन, चढ़ना है, वाहन के ऊपर चढ़ के आते हैं ना। वाहन कौन सा है? किसके ऊपर चढ़ के आ रहे हैं कृष्ण? बोला प्रेम के वाहन के ऊपर चढ़ के आ रहे हैं। वो मां के प्रेम के कारण अपनी माता हरि की जननी है, उसके स्तन का पान करने के लिए आ रहे हैं। तो कैसे पिए, क्या किया? कृष्ण चल के वहां आए जहां यशोदा दही का मंथन कर रही थी, और कृष्ण ने खड़े होकर ऐसे देखा। यशोदा की आंखें बंद थी और बड़ी तन्मयता से मंथन कर रही थी। अब कृष्ण मां की छाती का दूध पीना चाहता है, कैसे पिए? तो उन्होंने एक काम किया, सोचा क्या करूं? क्या किया? गृहीत दधि मंथानम निषेधित। वो जो बीच में मंथनी हिल रही थी ना, डंडा जो था, उसको ऐसे पकड़ लिया। कन्हैया ने वो जो मंथनी थी उस डंडे को पकड़ लिया। एक भगवान का विग्रह है उड़पी में, जहां मध्वाचार्य का बड़ा मठ है। वहां श्री कृष्ण भगवान के हाथ में दही का मंथनी को ऐसे पकड़ा हुआ, और ये भगवान का विग्रह मूर्ति द्वारका के अंदर रुक्मणी के महल में पूजी जाती थी। माखन खाने वाला कृष्ण, जो यशोदा के दही मंथने वाली उस मंथनी को पकड़ के खड़े।
कालांतर में जहाज पानी के में जाने वालों ने जहाज में सामान के संतुलन को बनाने के लिए बहुत बड़ा गोपी चंदन का एक इतना बड़ा पत्थर नाव में रख दिया। नाव द्वारका से चली, समुद्र से चलती चलती उडुपी के पास पहुंची, ये तमिलनाडु। वहां समुद्र के अंदर नाव फंस गई नीचे समुद्र की रेत में, हिल नहीं पा रही थी। उस समय मध्व आचार्य, जिसकी संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने हमारी इस गौड़ीय संप्रदाय को जोड़ा है, वो मध्वाचार्य वहां समुद्र के किनारे बैठे थे। उन्होंने उनकी नाव को निकालने में सहायता की, बड़े शक्तिशाली थे। भीम का अंश था उनमें, वाया जो पांडवों में भीम है उसका अंश था, उसमें बहुत शक्तिशाली थे। जैसे नाव निकली तो उन्होंने कहा कि अब सामान हमको यहाँ कुछ बेचना है, तो नाव का संतुलन ठीक है, ये आप साधु गोपी चंदन आपको देते हैं। वो बड़ा गोपी चंदन का टुकड़ा दिया, उन्होंने उठाया, गोपी चंदन जैसे टूटा अंदर से, ये भगवान की मूर्ति निकली, जिसके हाथ में दही का मंथने का जो है वो मंथनी है, तो वो मंथानी हाथ में ली हुई कृष्ण ने, तो ये कृष्ण का रूप पूजा जाता है। आके मंथनी को पकड़ लिया। अब पकड़ने से क्या हुआ, काम रुक गया, मैया का काम रुक गया। निषेध करने का मतलब रोक दिया, अब मंथनी चल नहीं रही है। यशोदा ने आंखें खोली, सामने बच्चे को देखा, इतना भारी मंथनी को हाथ से पकड़ लिया है। इसका अर्थ तो ये है कि हमारे बच्चे का पालन पोषण अच्छा हो रहा है, बड़ा शक्तिशाली, काम रोक दिया। माँ को खुशी होती है जब बच्चे में शक्ति दिखाई देती है। अरे माखन चुरा के खाया या घर का खाया, बच्चा तो रुष्ट पुष्ट है, काम तो रोक दिया, काम रुक गया। तो काम जो रुक गया तो क्या होने वाला है। दूसरा श्लोक इसका कैसे आएगा, अच्छा 5 आया। ताम अंक आरूढ़ अपायत स्तनम। माया मुस्कुराई, आया तो प्रेम से आया था, माता का स्तनपान करने के लिए आया था। मां मुस्कुराई, जैसे मां मुस्कुराई, बच्चा अपने आप मां की गोद में चढ़ गया। आरूढ़ अपायत स्तनम, स्तनपान करने के लिए अपने आप ऊपर चढ़ गया, क्योंकि अपनी मां थी, जननी थी, अधिकार था, और चढ़ गया। और जैसे ही वो गोद में आया, मां ने मंथन का काम रोक दिया। बच्चा भूखा है, दूध पीना चाहता है। स्नेह श्रोतम स्वसवीतम ईक्षत मुखम, अपना स्तन अपने बेटे के मुख में दे दिया। मक्खन निकला नहीं था। कृष्ण ने देखा कि मां मुझे मक्खन खिलाना चाहती है, मैं मां का अपना दूध पीना चाहती हूं।
तो माँ मुझे मक्खन खिलाना चाह रही है और मेरे लिए इतना परिश्रम कर रही है, पसीना पसीना हो रही है, श्रृंगार बिगड़ गया है। माँ को इतना परिश्रम देने के लिए मैं इसका बेटा बना हूं? नहीं, इसको सुख देने के लिए आया। मैं इसका दूध पीने से प्रसन्न होता हूं, मक्खन खाने से नहीं। मैं इसका दूध पीऊंगा। माँ और बेटे में कंपटीशन हो गई, स्पर्धा शुरू हो गई। कृष्ण कहते हैं मैं माँ का दूध पीऊंगा, मक्खन नहीं खाऊंगा, और कृष्ण जीत गया, मैया हार गई। कृष्ण स्तन में पान कर रहा है। अब मैया का प्रेम अंदर से अपने आप दूध बाहर निकल के कृष्ण के मुख में जा रहा है, और कृष्ण दूध पी के मुस्कुरा के मां को देख रहे हैं। सस्मितम ईक्षत मुखम, कृष्ण मुस्कुरा रहा है और मां उसका मुख देख रही है। अब दो काम हो रही है, मां पिला रही है दूध और बेटा दे रहा है मुस्कुराहट अपनी मां को। मां मुस्कुराहट देख के प्रसन्न हो रही है और बेटा दूध पी के प्रसन्न हो रहा है। ये माता में और बेटे में एक प्रेम का संबंध स्थापित होता है जब मां अपने बेटे को अपना स्तन का पान कराती। ये एक ऐसा संबंध है, बच्चे के अंदर जो उसका शरीर है, जो उसके संस्कार हैं, जो उसकी बुद्धि है, जो उसके विचार हैं, ये सब मां से आते हैं। जब मां के गर्भ में होता है तो नारी से भोजन मिलता है, लेकिन जन्म लेने से पहले मां के स्तन में भगवान दूध उस बच्चे के लिए तैयार कर देता है, और ये दूध पिलाना संस्कार देना है बच्चे को, बुद्धि देनी है, विचार देने हैं, परंपरा का शिक्षाएं सारी मां के दूध के माध्यम से बच्चे को स्नेह होता है जाती है। मां और बेटे में जो संबंध होता है, जिस संबंध के कारण 1000 बच्चों के रोने में मां अपने बच्चे के रोने को पहचान लेती है, और 1000 स्त्रियों में बच्चा अपनी मां को पहचान लेता है। ये संबंध मां और बेटे में दूध पिलाते हुए बनते हैं। जो मां बच्चों को दूध अपने स्तन का नहीं पिलाती है, उनका माता से संबंध होता ही नहीं है। वो घर में रखी हुई आया या उनको बोतल से दूध पिलाती है, उनका संबंध माता से नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ये बहुत बड़ी शिक्षा दी जा रही है। कृष्ण की उम्र कितनी है आज जब ये लीला हो रही है? तो 3.5 साल, और अभी ये बच्चा मां का दूध पीने के लिए उनके अंक में चढ़ गया है, गोद में चढ़ गया और दूध पी रहा है। तो 3.5 साल तक तो यशोदा मैया दूध पिलाती थी ना अपने बच्चे को, और बच्चा दूध पीता था, माखन भी खाता था, लेकिन दूध मां का पीता था। ये संबंध माताओं के लिए बहुत जरूरी है। इस संबंध को आजकल के हमारे नवयुवक बच्चियां विवाह के उपरांत बच्चों को दूध पिलाने में अपनी सुंदरता नष्ट हो जाएगी, ये गलत धारणा उनके मन में आ गई, नहीं पिलाती। डॉक्टरों ने तो खोज करके बताया है जो माता अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती उसको स्तन का कैंसर ज्यादा होता है, क्योंकि दूध अंदर बाहर नहीं निकल पाता है तो अंदर रोग पैदा करता है। फिर उसको कैसे भी निकालती हैं, प्रयास करती हैं, लेकिन दूध पिलाती नहीं। संबंध में मां और बेटे का स्तनपान कराने से पैदा होता है और कोई रास्ता नहीं। अब
जो दूध अपना नहीं पिलाती स्तन का, वो क्या दूध कैसे पिलाती? प्राय आजकल बच्चों को दूध कैसे पिलाया जाता है? निप्पल से। निप्पल किस में लगाते हैं? बोतल में। अब जब बच्चा बोतल को ऐसे पकड़ के दूध पिएगा तो दूध कहां से आ रहा है? बोतल से। तो मुस्कुरा के किसको देखेगा बच्चा? बोतल को। और कहेगा मेरी माँ बहुत अच्छा दूध पिला रही है, पाउडर वाला दूध पिला रही है, भैंस का दूध पिला रही है, बकरी का दूध पिला रही है, गाय का दूध पिला रही है। माँ का दूध तो है नहीं। तो संबंध किसके साथ स्थापित हो जाएगा बच्चे का? बोतल के साथ। किसके साथ? उसी ने उसी को मान लिया। माँ ने तो दूध पिलाया नहीं है। माँ बेचारी पुराने जमाने की थी, उसने सुना था कि बेटा मेरे दूध का कर्जा चुकाना। दूध पिलाती थी माता, तो कहती थी बेटा मेरे दूध का कर्जा चुकाना। आजकल की माता कहती है बेटा दूध वाले का कर्जा चुकाना। दूध तो पिलाया ही नहीं तो दूध का कर्जा क्या चुकाएगा? दूध वाले का कर्जा चुकाना। वहीं से दूध आया था तेरा, और वो कर्जा चुकाना ही बेटे के लिए मुश्किल हो गया। अब बच्चा जब 8-9 साल का होता, 8-9 क्या, हमारे तो 5 साल का बच्चा होता है, वो बोलता है बोतल लेके दो। क्या बोलता है? बोतल पीऊंगा, कोल्ड ड्रिंक। क्योंकि उसने ऐसा बोतल से स्नेह कर लिया कि 5-7 से 12 साल तक तो बोतल पिएगा। सब बच्चे पीते हैं कि नहीं पीते हैं? बोतल उठा के घूमते रहते हैं सारा दिन। और 20 साल से ऊपर हुआ तो फिर वो भी दूसरी बोतल पिएगा, ठंडी बियर पिएगा, जॉनी वॉकर पिएगा, बोतल। और पिएगा तो कहेगा मेरी माँ है, क्या करूं, इसी से मेरा संबंध हुआ है। और ये 2 बोतलें जो बच्चे बचपन से पीते हैं और जवानी में पीते हैं, तो 40 साल तक तो उनको ग्लूकोज की बोतल की भी जरूरत पड़ती है। बोतल तो उसके साथ चलेगी। बीमार तो होगा, अस्पताल जाएगा, ऊपर देखेगा अरे मेरी माँ ऊपर कहाँ चली गई, बोतल ऊपर चली गई। वो बोतल को ऊपर देखेगा और बोतल का ही स्मरण करते हुए संसार से विदा हो जाएगा। इसलिए बोतल और निप्पल तो बहुत ही, माता को कोई रोग है या किसी कारण से कोई और कारण है तो ठीक है, नहीं तो माता को कम से कम 1-1.5 साल तक बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। कम से कम 1.5 साल। 5 साल तक पिलाने वाली माता को पदमनी कहा जाता था। ये पदमनी है। 5 साल तक बच्चे को दूध, खड़े खड़े बच्चों को दूध पीते तो हमने देखा है माताओं को, खड़े खड़े दूध पीते थे। और ये भी कृष्ण खड़ा खड़ा ही दूध पी रहा है, आंखों में ऊपर आया है, 3.5 साल का बच्चा खड़ा हो। दूसरी इससे बड़ी शिक्षा ये मिलती है कि बच्चा भूखा हो तो लाख काम छोड़ के बच्चे को पहले खिलाना चाहिए। कृष्ण कहता है मैं भूखा हूं माँ, आपका दूध पीऊंगा। तो माँ ने, वो सर्दी की मौसम है, कार्तिक का महीना है, अब मक्खन निकलेगा नहीं, आधा मथा हुआ दही है, अब न दही बचा न मक्खन निकला, ऐसे केवल झाग पड़ी है और ये मक्खन निकलेगा ही नहीं। परंतु उस काम को छोड़ दिया, बच्चे को दूध पिलाने के लिए उस काम को रोक दिया। ये माताओं को ध्यान रखना चाहिए कि छोटे बच्चे भूखे हों तो 100 काम छोड़कर बच्चे को पहले भोजन पिलाना चाहिए। और जो माताएं अपने हाथ का
पीसा हुआ आटा, सुबह सवेरे आटा पीसती थी, फिर दही का मंथन करके मक्खन निकालती थी अपनी गाय का, और गरम रोटी के ऊपर मक्खन रख के बच्चे को खिला के स्कूल भेजती थी पढ़ने के लिए। वो बच्चा, लक्षण अच्छे होते थे क्योंकि मक्खन खाता था तो लक्षण भी होते थे, और असली मक्खन अपनी माँ के हाथ का खाता था। वो बच्चे माता पिताओं की सेवा करते थे, श्रवण की तरह कंधे के ऊपर उठा के तीर्थ कराते थे। अब आजकल की माता बहुत कोई ज्यादा बच्चे के ऊपर प्रेम आ गया तो फिर से वो अमूल का पड़ा हुआ 6 महीने का पुराना बनाया हुआ मक्खन भी नहीं है, पता नहीं कौन सी सफेदी, उस सफेदी को ब्रेड के ऊपर ऐसे मक्खन लगाए। बच्चा देखेगा मैया मक्खन लगा रही है, मैं भी बड़ा होके मक्खन लगाऊंगा। काम ही ऐसा कर रही है। मैया फिर से ठंडा माल निकाल रही है, मैया ठंडी हो गई, अभी उसका गर्म चूल्हा जला के, अरे अभी तो आपके घर में गैस है, 5 मिनट में कुछ भी पराठा गर्म पक सकता है। पहले की माताओं को चूल्हा जलाना पड़ता था, तब रोटी बनती थी, तब भी गर्म गर्म रोटी खिलाते थे। बहुत बड़ा ये संस्कार में हमारी गिरावट आ गई है जी। बच्चों को सुबह सुबह वो ब्रेड के ऊपर बटर लगा के घर से निकाल देते हैं और कुछ नहीं करते, और वो भी जाते जाते वाह ऐसे करके जाता है, ऐसे हाथ जोड़ के गया है क्या, पाँव पड़ के गया क्या? आपने क्या मेहनत करके उसकी सेवा की? जैसे आपने की वैसे वो करता जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षा यहाँ से ये मिल रही है, माताओं के संस्कारों को सुरक्षित रखना चाहिए। यहाँ तक प्रभुपाद जी, एक माता जी उनकी शिष्य थी, वो भगवान की आरती कर रही थी मंदिर में, उनका छोटा बेटा रो रहा था। प्रभुपाद ने कहा ये आरती करने का काम दूसरे भक्त को दो, भगवान की सेवा कोई दूसरा करेगा, आपकी सेवा अपने बच्चे का देखभाल करने की। तुम्हारे लिए ये बच्चा देखभाल करना पहली प्राथमिकता है, फिर भगवान की सेवा है। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब बच्चे पालना बहुत बड़ा काम है। अरे समाज को, इस पूरी संस्कृति को आपको भविष्य देना है। ये बच्चे भविष्य है इस संसार में, इस देश के, इस समाज के, इस संस्कृति के भविष्य है। उनकी शिक्षा लालन पालन में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसी शिक्षा माता ने दी है तो कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश कृष्ण ने दिया है। ये तो माँ का दूध पिया है, गाय का मक्खन खाया है, तो जरा दिमाग भी बहुत बड़ा। हाँ तो भगवान है, लेकिन उनके काम सब सराहनीय है क्योंकि ये शिक्षा बता रही। अब इतने काम तो हो रहा है, अब आगे क्या हो गया? माँ और बेटे के अंदर प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। माँ के स्तन से दूध निकल निकल के बेटे के लिए आ रहा है, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ रहा है, और बेटा माँ को मुस्कुरा के दे रहा है, मुस्कुरा के देख रहा है। और कभी कभी बच्चा लगता है, खुश हो जाता है बच्चा, मुंह में दूध भर के फू ऐसे माँ के ऊपर उसको ऐसे करता है, माँ सुख ले रही है। और इतने बीच में एक और काम हो गया। अतृप्तम उत्सृज्य जवेन सायया, उदीच्यमाने पश्यसि तो अधिसते। ये माता पिता के बीच में दूध पिलाने का और मुस्कुराने का संबंध चल रहा था। इतनी देर में जो चूल्हे के ऊपर अंगीठी में दूसरा दूध गर्म करने के लिए चढ़ाया था यशोदा ने कि इसकी रबड़ी बनाएंगे कृष्ण के लिए, वो उबल रहा था। वो दूध उफन के नीचे आग में गिरा, उठ का आवाज मैया ने सुना। तब क्या किया?
तब मैया ने कन्हैया को यहाँ जो था उसको ऐसे करके ऐसे नीचे रखा, पटका नीचे, उत्सर्ज्य नीचे रखा। ये वो कन्हैया है, 3.5 साल का है, दूध पीना है, उसको उठा के नीचे पटक दिया। और ये कन्हैया 6 दिन का था और 12 कोस की पूतना, 12 कोस की पूतना दोनों हाथों से कह रही है मुझे छोड़ो छोड़ो, छुड़ा नहीं पाई। पूतना छुड़ा नहीं पाई और यशोदा ने नीचे पटक दिया। क्यों पटका? दूध उफल रहा था ना, उसको बचाने के लिए भागी। और कृष्ण कहता है अतृप्तम, मैं अभी पेट नहीं भरा है, आधा भूखा हूं, मुझे छोड़ के चली गई। यशोदा ने देखा मेरा दूध है, मेरा बेटा है, ये तो मैं कभी भी पिला सकती हूं, लेकिन वो जो कृष्ण की सेवा के लिए दूध है उसकी रक्षा पहले करनी चाहिए। बहुत बड़ा सिद्धांत है, भगवान को छोड़ के भक्त की रक्षा पहले करनी चाहिए। यशोदा ने भगवान को नीचे रख दिया और जो दूध भगवान की सेवा में लगने वाला भक्त था उसकी रक्षा पहले कर, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगने वाली चीज थी। जो चीज भगवान की सेवा में लगनी है उसकी सुरक्षा करने का दायित्व माता का है। और दूध जो भगवान की सेवा में लगने वाले दूध भी होता है ना, वो अपराकृत होता है, वो संसार का दूध नहीं था। दूध ने देखा कि आज माँ के हृदय से इतना दूध निकल रहा है चू चू के, कृष्ण का पेट भर जाएगा, मुझे तो खाएगा नहीं, मैं तपस्या कर रहा हूँ आग के ऊपर, कोई मुझे लाभ नहीं है, अच्छा है आत्महत्या करके मैं आग में जल रहा हूं। उस दूध ने ऐसे सोचा। माँ ने कहा नहीं नहीं, भगवान की सेवा में लगना है, रुको रुको, तुम्हें मैं जलने नहीं दूंगी। माँ ने जाकर उस दूध, और दूध ने तब तक मुंह लटका लिया, क्योंकि देखा माँ बेटे के प्रेम में मैंने तो बाधा डाल दी। तो माँ ने लकड़ी बाहर निकाली, ऊपर से पानी छांटा और दूध नीचे चला गया, मुंह लटका के अंदर चला। कन्हैया ने क्या किया? कन्हैया ने कहा मैं क्षीर सागर में सोता हूं, वो क्षीर सागर छोड़ के मैं इसका बेटा बना, और ये 2 किलो दूध के लिए मुझे नीचे पटक के चली गई। बताओ, मैं क्षीर सागर में सोने वाला हूं, उसको छोड़ के इसका बेटा बना, और थोड़े दूध के लिए मुझे भूखा छोड़ के चले गई। अब कृष्ण क्या ये चुप करके बैठा रहता तो क्या माँ के प्रेम का पता लगता? नहीं लगता। तो कृष्ण ने कहा मैं माँ को आज दिखाता हूं कि मुझे भूखा छोड़ दिया और दूध बचाने के लिए चली गई है। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि पहले तो ये मटका है ना जिसमें दही का मंथन हो रहा है, मेरे और माँ के बीच में पहले तो ये झगड़ा इसने पैदा किया। पहले माँ मुझे दूध पिला दी थी, आज मुझे छोड़ के इस मटके का मंथन कर रही थी, तो झगड़ा के कारण तो यही है ना सारा, इसी को फोड़ देते। कृष्ण के मन में ये भाव आया, और ये भाव क्या आया, इसके बहुत अच्छी भाव लिखे हैं, इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन चर्चा करें उससे पहले इस भाव का आनंद लीजिए। तान आत, ये तो आगे चला गया, 9 हो गया, 6 से 9, तो 6 चाहिए ना हमको। हरे कृष्णा, सातवां आया गया संजात को, और संजात को पर छठा है। संजात को स्फुरिता अरुण अधरम संदर्श्य दधि
दधि मंथन भाजनम भित्वा मृषा अश्रु दृशत अश्मना रहो जघास हयंगम अनंतरम गतः। ये श्लोक क्या कह रहा है? संजात कोप, कृष्ण को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। किस बात पे गुस्सा आया? मुझे नीचे पटक के दूध के लिए चली गई, मैं भूखा हूं। गुस्सा आ गया। अरे शांताकारम भुजगशयनम, सदा शांत रहते हैं वो, उसको क्रोध आ गया। अकाम को काम पैदा हो गया, शांत को क्रोध आ गया। उल्टा हो रहा है सब। स्फुरित अरुण अधरम, ये लाल लाल होंठ कांपने लगे। क्रोध में जैसे होंठ कांपते हैं ना, भगवान के लाल लाल दोनों अधर कांपने लगे। संदस्य दधि मंत्र भाजनम, वो जो मटका सामने पड़ा था ना दही का, जिसके पास उसको पटक के गई थी, उसके लिए उन्हें भित, उसको भाजनम, उसको तोड़ने का संकल्प कर लिया। इसी मटके को तोड़ूंगा। ये मटकों से सामान, घर से आप बर्तन भले 10 रुपये वाला हो, उसके अंदर चीज आप 100 रुपये वाली डाल के लाओ मंदिर में, चीज तो दो दोगे लेकिन बर्तन वापस चाहिए। अपने बर्तन के लिए बहुत बड़ा हंगामा होगा। और खास करके मिट्टी का बर्तन, दही के मंथन करने वाला कई सालों से दही को, मक्खन को पी पी के चुपड़ा हो जाता है। अब वो रोज मक्खन नहीं पीता है। अब नया लाएगी तो वो फिर पीना शुरू करेगा, उसके बाद पक्का होगा। तो पुराने मटके से बहुत प्रेम होता था लोगों का, उसको तो टूट नहीं। तो यशोदा की सास के जमाने का मटका था, तभी से चला रहे थे, और इसको आज तोड़ने का कृष्ण ने मन बना दिया। कैसे तोड़ेगा? देखा वहां दक्षिण भारत के एक ने तो लिखा है कि वो जो डंडा था ना मंथनी, उसी को उठा के उसी को मारा। दक्षिण भारत वाला तो ऐसे लिखा है, मंथनी से थोड़ा। और हमारे आचार्यों का भाव है, जो मसाला पीसने का, जो नीचे पत्थर है, पत्थर के ऊपर मसाला पीसते हैं ना, वो मसाला पीसने वाला पत्थर उठाया, सीधे हाथ में उठाया, उल्टे हाथ से अपने हाथ के कंगन को पकड़ा कि लगाऊंगा, आवाज ना हो, मतलब सुन। हमने तो थी माता, दूर तो थी नहीं। और जो मटका भरा हुआ था नीचे, खाली वाला ऐसे में नहीं, नीचे भरा था, उधर नीचे से धड़ाम से उसको मारा, पत्थर को दिया, और उधर से वो आधा मंथा हुआ दही बाहर निकला, बाहर आया। हंसा कृष्ण, अभी पता लगेगा मेरा मैया के मटको फोड़ दी। बच्चा है ना, शरारत करता है, उसको अच्छा लगता है कि मेरे को नीचे पटकर मैंने मटका फोड़ दिया, अब देखो क्या होता है। और फिर देखा कि दही बह गया, उसके ऊपर 2 कदम रखे तो अपने चरणों के निशान उसके ऊपर उभर आए। पांव जो ऊपर आया ना, तो भगवान के चरणों में वो अंकुश है, शंख है, पद्म है, ध्वजा है, गोपद वत्सल है, ये चक्कर है, ये सब उस दिखाई दे रहे थे। इतने बड़ा हो गया था, वो निशान सब दिखाई दे रहे थे। कृष्ण को डर लगा, मैया मारेगी, मटका फोड़ा है, मैया मारेगी, तो क्या करना चाहिए? जो मक्खन टंगा हुआ है ना दूसरे कमरे में, वो कल का निकाला हुआ है, मैं उसी को जाके खाता हूं। कहूंगा मैं भूखा था, मैं क्या कर सकता हूं, तुम छोड़ के चली गई भूखे को, देखो ये मक्खन खा रहा हूं। यहां लिखा है भित्वा, डर गया। भित्वा का मतलब डर गया। मिश्रा अश्रु, अब मिश्रा अश्रु का मतलब सच-बच के नहीं, झूठ के आंसू। मिश्रा अश्रु का अर्थ है झूठ के आंसू, आंखों में झूठ के आंसू। भय के कारण दृश्यत अश्मना रहो, वो पत्थर तो मारा था, अब रहो का मतलब छुपा, एकांत में चला गया। जब हाय अंगम, वो जो
मक्खन दूसरे कमरे में टांगा हुआ था। हयंगम का मतलब मक्खन, और हयंगम प्रभुपाद ने लिखा है ताज़ा मक्खन। वो आचार्य ने उसको लिखा है कि कल वाला मक्खन, क्योंकि अभी तो सुबह का 4 बजे है, मक्खन कल आज वाला तो हो नहीं सकता है, कल वाला मक्खन। हयंगम अंतरम गतः, अंतरम गत का 2 अर्थ हैं। अंदर कमरे में चला गया, एक अर्थ तो ये है। दूसरा, अब माता से अंतर अलग हो गया, माता से जुदा हो गया। तू मेरे काम की नहीं है, मुझे नहीं खिलाती है, मुझे भूखा छोड़ के चले जाते। बच्चे ऐसे गुस्सा करते हैं ना, कभी नहीं खाना तेरे हाथ का, यहाँ इतना यहाँ तक भी नहीं करते हैं हम, यहाँ पे तेरा काजल निकाल ले, तेरा काजल ले, तेरी कुर्ती नहीं चाहिए। जब गुस्सा होता है ना, बच्चे ऐसे करते हैं। तो ये माता से अंतर करके, मतलब माता से झगड़ा करके कमरे में चला गया। क्या करने गया? कमरे में चला गया। अब ये कहते हैं चक्रवर्ती पाद तो लिखते हैं, आत्मा नाम को क्रोध आ गया। पहले इच्छा हुई दूध पीने की, फिर इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध हुआ, और क्रोध पूरा नहीं हुआ तो हिंसा करके मटका फोड़ दिया। और जब कोई मटका फोड़ता है तो डरना भी पड़ेगा, और डरेगा तो फिर दंड भी मिलेगा। और भगवान के साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब भागेगा और फिर इसको दंड मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये तो कृष्ण ने काम किया। क्या किया? मटका फोड़ा, दूसरे कमरे में गया और वहां से माखन खाने लगा। अब माता ने क्या किया? उतार्य गोपी सुश्रुतम पय पुनः। माता ने वो जो दूध उबल रहा था उसको नीचे उतारा, गिरने से बचाया, और फिर वापस आई। कहां? जहां कृष्ण को छोड़ा था। परविश्य संदृश्य च दधई अमर्तकम। देखा दही का मटका टूटा हुआ है, दही सारा बिखरा हुआ है। भगनम विलोक्य, टूटे हुए मटके को देखा, और फिर सुसुतस्य, अरे ये मेरे बेटे का काम है, कर्म तज ससुतस्य कर्म, ये मेरे बेटे का काम है। यहां कोई और तो था नहीं, इसीलिए तोड़ा है। और तब क्या हुआ? जहाज, हंसी, यशोदा को हंसी आ गई। जहाज हंसी क्यों आई? कितना शरारती हो गया। थोड़ी देर के लिए नीचे उतारा, मटका ही फोड़ दिया। मां को जहां तम चापी न तत्र पश्यति, गया कहां? दिख नहीं रहा। मटका तो इसी ने फोड़ा है, गया कहां? दिख नहीं रहा है। माता को आश्चर्य हुआ। ये दो भाव माता के मन में आ रहे हैं। पहला शरारती हो गया है, बड़ा उद्दंड हो रहा है, थोड़ी देर में मटका फोड़ के चला गया, और फिर मैया को भय लगा कि डर के मारे कहीं जंगल में चला गया तो अभी तो सुबह 5 बजे का टाइम है, अभी तो कोई घर में है भी नहीं, और इसने कुछ खाया भी नहीं है, भूखा है। तो देखना चाहिए कहां गया है। माता को थोड़ी देर के लिए क्रोध आता है, लेकिन क्रोध थोड़ा ज्यादा रहता नहीं है बच्चे के ऊपर। वैसे वो क्रोध होता ही नहीं है, वो एक डराने के लिए थोड़ी देर लिखते से लिखा है इसमें, डराने के लिए करती है। तो यहाँ माता यशोदा ये कार्य करके आई और बच्चे को वहां नहीं देखा, तो कहां गया? चारों ओर देखा तो जिस कमरे में मक्खन टंगा हुआ था वहां क्या देखा? ऊलखला अंगरी पर व्यवस्थितम, बैठा हुआ है। कहां बैठा है? वो जो ऊखल है, कौन सा ऊखल? लकड़ी का अनाज को कूटने वाला ऊखल होता था। घर में पुराने ऊखल होते हैं, बड़ा ऊपर मुंह होता है, उसमें अनाज डाल के
कूटते हैं और नीचे उसका उखल को खड़े होने के लिए उसका नीचे बना होता है पांव, उसको उल्टा किया। वैसे घर में उखल उल्टा रखते थे कि खुला होगा तो उसमें कचरा आएगा, उल्टा उखल पड़ा था। तो उल्टा जो उखल था तो उसका जो पीछे का है ना, वो तो स्टूल बना हुआ था, उसके ऊपर बैठा हुआ है। उलखरम अंगरी, अंगरी का मतलब अपने पांव उसके ऊपर रखे हैं भगवान ने, व्यवस्थित बैठे हुए हैं। तो कर क्या रहा है? मरकाय कामम ददत्तम शुचि स्थितम। मर्क कहते हैं बंदर। और वैसे हमारे आचार्य लिखते हैं कि जब यशोदा के घर में, नंद के घर में जब वानर का वर्णन आता है तो एक वचन में होता है मरका। जब ब्रज में बांदरों का वर्णन होता है तो बहुवचन में। इसका मतलब अकेला वानर आता है तो हनुमान जी आते हैं, बहुत सारे आते हैं तो सारे वानर आते हैं। तो यहाँ मरकाय कामम ददत्तम सिचि सितम, बानरों को मक्खन खिला रहा है। वो मक्खन जो है मटका ऊपर से उतारा है, बांदरों को खिला रहा है, वानर है उसको खिला रहा है। हरिअंगम, वो जो मक्खन है वो खिला रहा है। चौर्य, और ऐसे जैसे चोर देखता है ना, ऐसे चोरी से देख रहा है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। चौर्य विषम कितेक्षण अक्षणम ईक्षणम, मक्खन बंदर को दे रहा है, कोई आ तो नहीं रहा है, पीछे ऐसे देख रहा है, क्योंकि काम तो चोरी का करना है। निरीक्ष्य, माता ने देख लिया, निरीक्ष्य देख लिया, पश्चात देखने के उपरांत सुतम आगम शनई, अब अपने बेटे को पकड़ने के लिए दबे पांव चलने लगे कि मुझे देखे नहीं, पीछे से जाके इसको दबोच लूंगी, पकड़ लूंगी, इसको भागने नहीं दूंगी। और ये तो माखन का इतना लोभी लालची है, इसको दूसरा माखन दे दूंगी, चुप हो जाएगा, चुप करा दूंगी, बेटा है कहां जाएगा, मन में ये भाव है। और ऐसे उसके पीछे दबे पांव चलने लगी कि आवाज नहीं होना चाहिए। और ऐसे यशोदा आगे जा रही है, और जैसे आगे जा रही है तामात यष्टिम, और यशोदा ने दबे पांव जा तो रही है, हाथ में एक लाठी उठा ली, यष्टिम कहते हैं लाठी को। तामात यष्टिम, लाठी उठा ली, क्यों? क्योंकि बंदर है, बंदर होते हैं तो वृंदावन में सब लाठी उठा के चलते हैं, तो लाठी हाथ में ले ली। तामात यष्टिम परस्मीक्ष स्तवर, वो अभी तो इसी माँ का बेटा है ना, उसने देख लिया कि माँ पीछे लाठी लेके आ रही है, इसका मतलब पकड़ेगी और मारेगी। स्तवर, वो ताबड़तोड़ वहां से कूदा, स्तवर परमीक्ष, पीछे से देखा मां आ रही है, ऊपर से कूदा। ततो अवरोह्य पास भित्वा, और भय के कारण भागा। अब आगे कन्हैया भाग रहा है, पीछे मैया भाग रही है। ये नंद भवन की बात है। वो गेट तक चला गया, मैया ने कहा बाहर थोड़ी जाएगा। कन्हैया ने कहा इस वक्त कोई नहीं, निकलो बाहर। वो गेट से बाहर भागा। गोप्या अनवधावन योगिनम, अब सुखदेव गोस्वामी कृष्ण के पक्ष में हो गया। बोला गोपी इसको नहीं पकड़े तो अच्छा है, लेकिन इसको भाग जाने दो, लाठी हाथ में ली है, कहीं कन्हैया को ये पकड़े ना। तब सुखदेव कहते हैं योगी ध्यान में बैठते हैं तो उनके तो ये ध्यान में आता नहीं है, ये चलिए इसको पकड़ने के लिए, कैसे पकड़ में आएगा इसको। सुखदेव थोड़ी देर के लिए कृष्ण के पक्ष में हो गए कि नहीं पकड़े तो अच्छा है। योगी जिसको आप योगी नाम क्षमम प्रवेशतुम तपस्तेरी मना, बड़ी तपस्या करके योगी अपने मन को एकाग्र करते हैं, वो थोड़ी देर के लिए तो इसकी झलक अंदर देख नहीं सकते हैं।
और ये साक्षात इसको पकड़ने को चली है। देखो तो सही, कितना बड़ा आश्चर्य है। ये है इसका मां के हाथ में लाठी को देखकर बहुत ही जल्दी कृष्ण उखल से कूदे और भागे। भयभीत थे। बड़े बड़े योगियों को, कृष्ण को, परमात्मा को, जो कृष्ण का एक विस्तार है, उसके ध्यान करने में बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, नहीं मिलता है। और ये माता समझ रही है कि इस भगवान को मैं पकड़ लूंगी। आश्चर्य। अब भाग रहा है, शरारत करेगा, मटका फोड़ेगा तो भगवान है तो भी भागना पड़ रहा है भैया के सामने से। जो नहीं हो सकते हैं वो सब हो रहा है। और तब अब आगे के श्लोक आ रहा है। अनवांचमाना जननी व्रतचर अभिविशुद्धेव, कृष्ण के पक्ष में है। कह रहे यशोदा एक तो उम्र की बड़ी है और उसकी कमर बहुत पतली है और उनके स्तन भारी हैं और नितंब भारी हैं, इसलिए दौड़ नहीं सकेगी। वो तो छोटा बच्चा है, भाग जाएगा। वो यशोदा का वर्णन कर रहे हैं। जननी व्रतचलः श्रोण ही, तेज नहीं भाग पा रही है यशोदा, क्योंकि छाती भारी भारी है, नितंब भारी है, कमर बहुत पतली है। गति सुमध्यमा, सुमध्यमा सुंदर स्त्री के लिए शब्द है संस्कृत में। सुमध्यमा का मतलब जिसकी कमर बहुत पतली हो, उसको सुमध्यमा कहते हैं। सुमध्यमा मतलब पतली कमर, वो सुमध्यमा है यशोदा। जवेन विषमस केशबंधः, और यशोदा फिर भी भाग नहीं पा रही थी। भारी शरीर था लेकिन इतना जोर लगा के पकड़ने के लिए भाग रही थी कि केशबंध खुल गया। जो ऐसे जूड़ा ऊपर बंधा था वो खुल गए बाल। च्यूत प्रशोना, जो फूल थे बालों में वो नीचे गिर पड़े। अनुगति, वो जहां से यशोदा जा रही पीछे फूल ऐसे जा रहे थे। इसका अर्थ ये, जो भगवान के पीछे भागता है, किसके पीछे भाग रही थी यशोदा? कृष्ण के पीछे भाग रही थी। तो ये फूल कह रहे हैं हम फिर इसके माथे पे नहीं, इसके पीछे भागते हैं। हम भी इसके चरणों के चिन्हों के पीछे चलते हैं। वो भाग रही थी। परामर्शित, परामर्शित का मतलब है जाके पीछे से यशोदा ने पकड़ लिया। कन्हैया पकड़ा गया और कन्हैया पकड़ा गया। कृष्ण के पीछे जब यशोदा ऐसे भाग रही थी, इस प्रकार जब कृष्ण के पीछे यशोदा भाग रही थी तो उनकी पतली कमर के कारण और भारी स्तन और नितंब के कारण वो धीमी गति से चल रही, परंतु कृष्ण के पीछे दौड़ने का प्रयास करने के कारण उनके बाल बिखर गए, फूल नीचे गिरने लगे, उसके पीछे चलने लगे और ऐसे असफल नहीं हुई। सफलतापूर्वक कृष्ण को उन्होंने पकड़ लिया, कृष्ण को पकड़ लिया। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, ऐसा सुखदेव भले थोड़ी देर के लिए कहे, योगियों को भले कृष्ण हाथ ना आए, लेकिन ऐसा यशोदा के साथ नहीं होगा। यशोदा ने उसको पकड़ लिया, उसको यशोदा ने पकड़ लिया पीछे से, पीछे से पकड़ लिया। अब यशोदा ने पकड़ा है। अब यशोदा ने पकड़ा तो फिर क्या हुआ? कौन सा श्लोक पढ़ा और कौन सा अब है? 11।
यशोदा ने पकड़ के क्या कहा? आप देख रही है क्या हो रहा है? गोकुल में है कि घर इधर बैठी है? लीला आपको दिख रही है गोकुल में कैसे क्या हो रहा है वहां? हाँ, क्या हुआ अभी तक वो सब आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैया ने पीछे से जाके पकड़ लिया। कृतागसंतम, अपराधी हो। कृतागसम का अर्थ अपराधी हो। तम परुदंतम अक्षरी, अपने अपराध के कारण वो आंखों से मसल मसल के आंसू बहा रहा था। क्षंतम अज्ञम मशनी स्वपाणिना, अपने हाथ से आंखों को मसल मसल के काजल निकल के नीचे लकीरें आ रही थी। उद्वीक्षणम भय विह्वलक्षणम, आंखों में बहुत बड़ा भय था, बहुत भय था, विह्वल था। क्या करेगी? हाथ में लाठी है, मारेगी क्या भैया? हंसते, लेकिन माता ने हंसने यहाँ हंसते का अर्थ है हाथ को पकड़ लिया। हंसते ग्रहित, हाथ से कृष्ण को पकड़ लिया। भिषंती और गुरा, उसके ऊपर गुराने लगी। मटका फोड़ के आया है। मटका फोड़ा? नहीं फोड़ा। तो कैसे फूटा? आपके पांव में इतनी मोटी चांदी की कड़ी है ना, आप जल्दी उठ के गई थी ना, दूध का वो लगी होगी, टूटा होगा, मुझे क्या पता। अरे माखन बंदरों को खिला रहा था। बोला जिसने बंदर पैदा किए वो खिला रहा था, मैं थोड़ी खिला रहा था। जिसने बंदर बनाए वो खिला रहा था। अरे तो बंदरों का मित्र है। बोला छोड़ो ना, जाओ जंगल में, यहाँ क्यों पकड़ के रखा है? बंदर हूं तो जंगल में जाता हूं, छोड़ दो। ये माता के और बेटे के बीच में बात हो रही है। आंखों से आंसू मसल मसल के आंसू बाहर निकल रहे हैं, काजल निकल रहा है। अंजन कहते हैं, अंजन मशनी, आंखों को मसलने से काजल बाहर निकल रहा है। स्वपाणी ना, अपने हाथ से, एक हाथ तो मैया ने पकड़ रखा है, बाकी बचा एक हाथ, उससे ऐसे कर रहा है दोनों हाथों से। आज तक कभी भी आंसू आते थे तो मैया अपने आंचल से आंसू पोंछती थी, लेकिन आज मैया तो डंडी हाथ में डंडा लेके खड़ी है, तो अपने हाथ से अपने आंसू पोंछ रहे हैं। और आंखों में बहुत भय है, क्या करेगी मैया? वैवल है, आंखें में भय दिख रहा है। और ऐसी स्थिति में कृष्ण ने बोलना शुरू कर दिया। कृष्ण क्या बोल रहे हैं? कृष्ण कहते तो जस्टिन, ये लकड़ी फेंको, लाठी से डर लग रहा है मैया, इसको पहले फेंको। कृष्ण कह रहा है भैया तुम मेरी माँ, मैं तेरा बेटा, बीच में ये जड़ लाठी काहे के लिए खड़ी कर दी? ये जड़ लाठी बीच में, इसको फेंको। तुम्हारा तेरे रिश्ते के बीच में लाठी नहीं होनी चाहिए। यशोदा ने देखा सुतम भीतम, बेटा डर गया है, क्योंकि आंखों से विवल हो रहा था भय के कारण। तो मां ने देखा कहीं बुखार आ जाएगा, भय के कारण कहीं बच्चे को बुखार ना आ जाए। यष्टिम त्यक्ता, वो लाठी को फेंक दिया। अब यशोदा का एक लक्षण लिख रहे हैं, गुण लिख रहे हैं। विज्ञान अर्भक वत्सला। अर्भक वत्सला का मतलब छोटे बच्चों से स्नेह करने वाली। अपना तो बेटा था नहीं यशोदा को, जितने ग्वाल बालू के छोटे बच्चे थे उनसे स्नेह करती थी, उनको लड्डू देती थी, मिठाई देती थी, उनसे प्रेम करती थी। जो पराए बच्चों से इतना प्रेम करती है वो अपने बच्चे को थोड़ी मारेगी। ये यशोदा का बहुत बड़ा गुण दिखाए। विज्ञान अर्भक वत्सला ये शे कीलतम बद्धम दामनाद वीर्य को बिता। अब उसने निर्णय किया, यशोदा ने ये निर्णय किया कि ये कहीं जंगल में भाग न जाए,
तो इसको अभी मैं ऊखल के साथ बांध के रखती हूँ एक रस्सी से। थोड़ी देर में मैं जाके दूसरा माखन निकाल लूँगी, रोटी सेक लूँगी, फिर इसको आके खोल के ले जाऊँगी। ऐसा यशोदा ने अपने मन में विचार किया और कृष्ण को बांधने का प्रयास करने लगी। अब कल हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे कि यशोदा बांध पाई कि नहीं बांध पाई, बांधा तो कैसे बांधा और उसके बाद क्या हुआ, ये अध्याय कल हमारा पूर्ण आहुति पे पहुँचेगा। यहाँ आज 12वें श्लोक तक हमने पढ़ा है। मुझे मत मारो कह रहा है, तुम्हें लाठी नहीं खानी है, डांट नहीं खानी है, तो बताओ तो सही तुमने क्यों मटका फोड़ा। मुझे ये बात पता, ये बाद में बताऊंगा, पहले लाठी फेंको, पहले लाठी फेंको। अब यशोदा को चिंता होने लगी कि बच्चा डर जाएगा, लाठी फेंक दी और ये निर्णय किया इसको मैं बांधने जा रहा हूं। तो जो भगवान को यशोदा ने बांध के उसको दामोदर का यश दिया, उस लीला की ये भूमिका है। और अब यशोदा कृष्ण को बांधने का प्रयास करेगी। 8 बज रहे हैं, मेरे ख्याल में कथा को यह विराम देते हैं। कल फिर शाम को आगे की कथा करेंगे। हरे कृष्ण।